चल बेटा मेरा, हाँ मेरा सब Okay, so let's start today with our meditation. चश्मे निकाल दीजिए, हाथों को क्लैस्प करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। कोई भी स्ट्रेस नहीं, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी पे स्ट्रेस नहीं, बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स रखेंगे, आंखों को हल्के से बंद कर लेंगे। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाएंगे। फोकस ऑन योर ब्रेथ। Natural, normal breath. ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ सांसों को देखना है। इसे कहते हैं आनापानसति ध्यान। आना यानी आती हुई सांस, अपाना मीन्स जाती हुई सांस, सति यानी एक हो जाना। तो अपने सांसों की लय में हमें एक हो जाना है। जब हम अपनी सांसों की लय में एक हो जाते हैं तो हमारे विचार आना कम हो जाते हैं। एक बहुत ही सरल मार्ग है, सबसे सरल ध्यान है हमारी जिंदगी की हर एक मुश्किलों को पार करने के लिए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांसों को मैनिपुलेट नहीं करना है। नॉर्मल जैसे सांस आती है जाती है, सिर्फ उसे देखना है। सिर्फ सांसों को देखना है। जैसे जैसे हम अपनी सांसों में खो जाते हैं, हमारे विचार आना कम हो जाता है। यही तो विचार है जो कॉस्मिक एनर्जी को हमारे अंदर आने नहीं देते हैं। जैसे जैसे हमारे विचार कम होना शुरू होते हैं, कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर बहना शुरू हो जाती है। हमारी जो एथरिक बॉडी है, हमारी 7 बॉडीज होती है। फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी और निर्वाणिक बॉडी। तो हमारी जो एथरिक बॉडी होती है उसमें बहुत सारी नाड़ियां होती है। ये नाड़ियां हमारे इमोशंस, थॉट्स की वजह से ब्लॉक हो जाती है और इसी की वजह से हमें शारीरिक पीड़ा या शारीरिक इलनेस होती है।
तो जैसे जैसे कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर बहती रहती है, ये सब एथरिक पैचेस को दूर करती है और धीरे धीरे हम स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। कितना सरल है, कुछ भी नहीं करना है। जब भी समय मिला, हाथों को क्लैस्प किया, पैरों को क्रॉस किया, आंख बंद करके खो गए अपनी सांसों पे। यही सरल मार्ग है अपने आप को जानने के लिए। नो हु एम आई, मैं क्यों आई हूं, मेरा जिंदगी का पर्पस क्या है, क्या मैं अपने सोल पाथ पे चल रही हूँ। ये सब जानने के लिए आनापानसति ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके फुल मून के समय पे ये ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान को जानेंगे, ध्यान को करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। सिर्फ एक ध्यान करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ रिलेटेड बुक्स पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम बने हैं एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम के यूनिट्स हैं। तो ध्यान से हम हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, चेतना को बढ़ाते हैं, और फिर हमें हमारे विजडम को बढ़ाना है। इसीलिए हमें बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और फिर आता है हमारी नॉलेज को शेयर करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर पड़ाव आता है दूसरों को सिखाना चाहिए। जो भी हमने सीखा है, वी नीड टू टीच अदर्स। अगर हमने ABC सीखा है तो दूसरों को ABC सिखाएंगे। जब हम XYZ सीखेंगे तो दूसरों को XYZ सिखाएंगे। बट हमें वेट नहीं करना है कि हम जब सब सीख लेंगे तब सिखाएंगे, क्योंकि ऐसा समय तो कभी आने ही नहीं वाला है। ये लाइफ टाइम भी पूरी नहीं है इतना नॉलेज, इतना विजडम लेने के लिए। जैसे जैसे हम दूसरों को सिखाना शुरू करेंगे, नेचर हमारी सहायता करेगी। स्पिरिचुअल साइंस सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हमारी सांसें हमें अपने अंदर के गुरु से मिलाती है, हमारी आत्मा से मिलाती है। और जब हम ध्यान में एस्ट्रल ट्रैवल शुरू करते हैं, एनर्जी बॉडी से निकल के हम बाहर की दुनिया में घूम के वापस आते हैं, तब हम बराबर से समझ जाते हैं कि मैं
ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। फिर धीरे धीरे हमें थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होना शुरू होता है, हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होनी शुरू होती है, हमें हमारे क्वेश्चन के सब आंसर्स अपने आप मिलना शुरू हो जाते हैं। हम अपना और दूसरों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देख पाते हैं जब हमारी थर्ड आई फुल्ली एक्टिवेट हो जाती है। ये सब स्पिरिचुअल पावर्स, इस पर सब स्पिरिचुअल विजडम के लिए ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों 2 मिनट का और ध्यान करेंगे। एक मिनट और ध्यान करेंगे। थर्टी सेकेंड्स और। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस आपके शरीर में लेके आइए। थैंकिंग योर मास्टर्स, थैंकिंग योर ओन सोल। हल्के से हाथों को खोल के आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 एंड 0। एक बहुत ही बढ़िया मुस्कुराहट के साथ ओपन योर आईज। थैंक यू। थैंक यू। ब्यूटीफुल। हाँ, पहुंचा दिया। आपका म्यूजिक नहीं चल रहा था ठीक से। क्यों? नेक्स्ट टाइम से आप नहीं, नहीं सुनाई दे रहा था? कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। क्यों? बीच में एक बार जरा सा सुनाई दिया था बस। हाँ, जस्ट मैंने 1 तो पहले मिनट ही पूछा ऑल्सो। था, यही रखा हुआ था। मैंने बहुत लाउड इसलिए नहीं करा कि सब कान में न लगे। चलो, हो गया ना? नहीं, आई थिंक यू शुड डू इट विद द ब्लूटूथ ओनली नेक्स्ट टाइम से। चलो ठीक है, अभी विद्या रानी को सुनते हैं हम लोग। यस। अनम्यूट विद्या। ये Very nice meditation, ma. Enjoyed. आज पिंक पिंक, अरे वाह। Yes. Yeah. आज में मेरे मन में एक बहुत मन था आपके साथ नदी के बारे में, रिवर के बारे में डिस्कस करूं। अरे वाह, नाइस। नदी इट्स लाइक हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है जो हम नदी के साथ हम जुड़कर जो उसकी भावना, उसका तत्व
जब हम महसूस किया तो वी आर ऑल लाइक अ रिवर ओनली। हमारा जैसे नदी का उगम होता है और उगम से वो फ्लो गति समुद्र से समुद्र राज बोलते हैं ना। ऑल रिवर्स वी यूज टू कॉल इन फीमेल नेम्स ओनली। गंगा हो गई, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कृष्णे, कावेरी, गोदावरी, बहुत सारा नदियां हैं, अनगिनत नदियां हैं। वो सब कहाँ जाके पहुंचती है? समुद्र, अल्टीमेट समुद्र में जाके सभी सम्मेलन होते हैं। उस ड्यूरेशन, वो गति रहता है ना, उसमें बीच में बहुत सारे कठिनाइयां, चट्टान से गिरना पड़ता है और उसका मुख बदलना पड़ता है, फिर भी लगातार वो फ्लो कर कंटिन्यूस फ्लो में रहती है। दैट हमारे जीवन में भी इसी तरह बहुत सारा हम रिलेट कर सकते हैं। कभी कभी हमें नदी के उपनदियां होते हैं और उसका संगम होता है। हम अभी ये सत्संग में मिले हैं, हम सब नदियां हैं, उपनदियां हैं, और माँ नलिनी माँ जैसी, लेखा आंटी जैसी महानदी है, उनके साथ हम जुड़कर उसका उनका एनर्जी, अभी नलिनी माँ ने बता रही थी ना, जो नॉलेज हम पाते हैं और उनसे हम बांटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नी में हम इकट्ठे होके आगे आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज अ लर्निंग एंड फ्लोइंग विद फ्लो में जाना है और अल्टीमेट डिवाइनिटी में हमें जाना है। वही सीख हमें मिलता है। एक्चुअली जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं या कुछ भी अच्छा काम करते हैं, दैट विल, हमारे दिल में तो एक ऊर्जा आती है, बहुत एनर्जी मिलता है, लाइक कुछ फ्लो में आगे बढ़ने के लिए। नदी से भी बहुत सारा हम सीख सकते हैं। आप बोल सकते हो अनम्यूट होके, सॉफ्टनेस हो गया, शांतता, वो कॉन्फिडेंस और एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द पर्पस। गुरी बोलते हैं ना, कहाँ जाना है। जब नदी का उगम होता है, उसको पता नहीं है कहाँ समुद्र है, कहाँ कहाँ जाना है, बट इट विल फ्लो, कहीं रुकती नहीं है, आगे बढ़ते जाती 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 रहती है। बहुत सारा जलपात या उस जाने के रास्ते में तो बहुत सारे मिनरल्स को लेती है और जीव जंतु को जीवन जीवन, हाँ, जीवन देती है। मेरा हिंदी बहुत खराब है, सॉरी। नहीं नहीं, it's okay. It's a very, very good attempt. Very nice, Vidya. Very nice. थैंक यू, Continue. थैंक यू। और जो भी घने जंगल हो गए, उसको नर्चर करना और आगे बढ़ते 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 जाके कहीं रुकती नहीं है। कभी कभार तो हमको पता नहीं चलता, वो गुप्त गामिनी की जैसा अंदर बहती रहती है, किसी को नजर नहीं आती है और आगे बढ़ती जाती है। उसकी गति कभी नहीं स्टॉप नहीं करती, आगे बढ़ते ही जाना है, उसका पर्पस वही है। उस जो पर्पस में बीच बीच में जो कुछ भी आता है, एक माँ बच्चे को कैसे संभालती है, इसी तरह वो फ्लो में रहती है और सबको नर्चर करती है। वो कोई क्या बोलते हैं, इसको ज्यादा अहमियत दो, उसको ना दो, इस तरह नहीं है। सभी को एक ही तरह वो प्यार देती है और आगे बढ़ती जाती है। ये हमारा जीवन में भी है। एक माँ और एक स्त्री का लक्षण भी यही है। जो हमारा पहले हमारा जीवन भी इसी तरह रहता है। कभी कभार तो हमको लगता है अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये रुकावट है हमारे जिंदगी में। देन कहीं तो हमें एक पुश आता है और आगे बढ़ते हैं, हम भी नहीं रुकते। इसी तरह हमको जब भी हम रिवर को और
जाएंगे ना नदी के तट पर, we used to cleanse and we used to relax ourselves. जो पानी को हम जल को हम टच करते हैं, या फिर अभी तो वाटर ट्रीटमेंट या वाटर चिकित्सा भी बोलते हैं ना, जल ग्लास में वाटर लिया और उसको प्यार दिया, एनर्जी दिया. ईच एंड एवरी सेल्स वाटर का हमारा ऊपर बहुत कनेक्टेड है, हीलिंग एनर्जी है. इसी तरह हमको नदी का बहुत सारे उपयोग है. हमको वी हैव टू मिक्स आवरसेल्फ, मर्ज होना है, कनेक्ट होना है. हमको ऑटोमेटिकली हम डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं. आंटी जी आप कुछ मुझे और बोलिए. इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक एंड हम जो तुमने बात उठाई बहुत सुंदर उठाई. हमारा भी जीवन जो है, स्त्रियों का जीवन, तो उसी प्रकार से है कि जितनी भी कठिनाई आती जाए यस, उसको झेलते हुए, लोगों को प्यार बांटते हुए, उसी प्रकार से हमको बहते जाना है. और अल्टीमेटली जो हमारा मिलने का है, जो वो सागर है, वो हमारा डिवाइन है. वी हैव टू गेट कनेक्टेड टू द डिवाइन. आई थिंक दैट्स व्हाट यू वांटेड टू से. यहाँ तक मुझे लग रहा है कि एंड इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक यू हैव टेकन. थैंक यू. कैरी ऑन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत सुंदर. टॉपिक ही तुमने बहुत अच्छा लिया है. किससे जो वाटर का से कनेक्शन है, दैट इज एक्चुअली नीडेड फॉर ऑल ऑफ अस. और हर एलिमेंट से हमें कनेक्ट होना है. तो फायर से एक्चुअली वी कैन नॉट गेट कनेक्टेड. तो या तो पृथ्वी है या जल है, जिससे कि हम बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी. इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक. और ऊपर से वाटर इज 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर. एंड वाटर एक ऐसा एलिमेंट है which carries all the emotions very beautifully. तो इसीलिए हीलिंग में पानी का बहुत इम्पोर्टेंस है. बहुत सुंदर. बहुत अच्छा लगा सुन के. एक्चुअली यू फील कनेक्टेड. ऐसा लग रहा है कि जैसे हम भी उसी फ्लो के साथ में बह रहे हैं. दिस इज व्हाट आई वाज फीलिंग व्हेन यू वर ट्राइंग टू से. बहुत सुंदर विद्या. थैंक यू. और देखो इससे क्या होता है कि जब हम सबको बारी बारी से बोलते हैं, तो हमें हर बार एक नई चीज समझ में आती है कि कहाँ से हम कनेक्ट हो सकते हैं. यस. दैट इज वेरी. तुमने सुने थे वो पिछले हमारे वीडियो सुने? डिड यू गेट टाइम? नहीं सुन पाई अभी. सुनना है. सुना? नहीं सुना है. सुन लूंगी. हाँ, क्योंकि उसमें भी यू विल गेट फाइन नंबर ऑफ टॉपिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड. ओके. तो मजा आएगा तुमको उसमें. और इनके मेडिटेशंस तो खैर कमाल के ही होते हैं, यू नो दैट. 100%. अच्छा, अभी 4 मिनट्स है, खत्म होगा. लेकिन Okay. अगेन वी विल गेट कनेक्टेड. तो हम लोग और बहुत सारी बातें कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम इसको